ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है 70 दुख एक तावीज़, जो कि शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चुग़ताई दावत बरकातुहू आलिया की लिखी हुई है। इसमें टॉपिक है नक्श यार गार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदौलत ज़ेवरात और पैसों में इजाफ़ा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, हम जिस घर में रहाइश पज़ीर हैं, यहाँ शिफ्ट होते हुए इर्द गिर्द के लोगों ने बताया था कि ख्याल करना, ये मकान बहुत भारी है, इसमें शिफ्ट होने वाले 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन हमें यह मकान बहुत मुनासिब किराए में मिल रहा था, इसलिए अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए इसी में शिफ्ट हो गए। यहाँ आते ही हमने मुसलसल 1 हफ़्ता सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत और अज़ान की रिकॉर्डिंग चलाए रखी। घर की हर दीवार पर उंगली के साथ 7 मरतबा कहफ़ लिख दिया और सुबह और शाम के मसनून अज़कार पाबंदी से पढ़ना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो सामने नहीं आया, ना ही किसी ने ख्वाब में डराया, ना बच्चों को तंग किया। लेकिन कभी कभार हमारे लॉकर में पैसे कम हो जाते थे। शुरू में हमने सोचा कि शायद वहम है या मैं खुद कहीं लगाकर भूल जाती हूँ, लेकिन फिर ये चीज़ रूटीन का हिस्सा बन गई कि अगर दोपहर के वक्त 4000 रुपये रखे हैं तो शाम को ज़रूरत पड़ने पर लॉकर खोलकर देखा तो 1200 कम निकले। हज़रत जी, कभी कभार माली नुकसान हो तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन रोज़ बरोज़ पैसे कम होने से मेरी ज़िंदगी में मुसीबत फंस गई, क्योंकि मेरे खावंद साउथ अफ्रीका से माहाना जितना भी खर्च भेजते हम महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाने पर वो मुझ पर शक करना शुरू हो गया कि खुदा न खास्ता मैं अपने मैके वालों को पैसे देकर चोरी का बहाना बना लेती हूँ। हालांकि ना मुझ में ऐसी कोई बात थी और ना ही मेरे बच्चों को पैसे चुराने की आदत, बल्कि इन्हें जितने पैसे की भी ज़रूरत होती वो डायरेक्ट मुझसे मांगते हैं। एक दिन अबकरी दवाखाने में अपनी एलर्जी की मेडिसिन लेने गई तो मुझे तस्बीह खाने से नक्श यार गार यार मज़ार वाला एक कागज़ मिला, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अस्माए गिरामी और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना लिखे हुए थे। मैंने इसे हिफाज़ती तावीज़ समझते हुए घर आकर अपने लॉकर में रख दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर इसी दिन से मेरे पैसे चोरी होना बंद हो गए। बाद में कई दिन में नोट करती रही, लेकिन 1 रुपया भी इधर से उधर ना हुआ। मैंने इस बात का तज़किरा अपनी वालदा से किया तो वो कहने लगी कि हमें भी तस्बीह खाने से वही हिफाज़ती तावीज़ ला दो, क्योंकि कल तुम्हारी भाभी का लॉकेट गुम हो गया था। हम बहुत परेशान हैं कि 1.5 तोला सोने का इतना कीमती लॉकेट अपने आप कहाँ चला गया। ये सुनकर मैं दोबारा तस्बीह खाने गई और वहाँ से नक्श यार गार यार मज़ार वाला कागज़ मांगो तो अब की दफ़ा इन्होंने मुझे 2 कागज़ दिए, जिनमें से एक के ऊपर इस नक्श को लिखने और इस्तेमाल करने का तरीका दर्ज था। मैं इसे पढ़कर हैरान हुई कि मैंने तो इस नक्श को आम हिफाज़ती तावीज़ समझा था, लेकिन इसके अंदर तो मज़ीद कई फ़वाइद छुपे हुए हैं। बहरहाल मैंने अपनी वालदा को वो दोनों कागज़ भेजकर कहा कि आप ये वाला असली तावीज़ भाभी के लॉकर में रख दें और इस्लामी महीने की 22 तारीख को इसी तावीज़ के मुताबिक घुलने वाली स्याही से नक्श लिखकर परिंदों को आटे की गोलियाँ डालें, ताकि आइंदा कोई नुकसान पेश ना आए। ऐसा करने से हज़रत जी, मेरी भाभी का गुमशुदा लॉकेट भी मिल गया और मज़े की बात यह है कि अब मेरे लॉकर में से पैसे कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गए हैं। यूँ महसूस होता है कि यार गार यार मज़ार वाला हिफाज़ती तावीज़ हमारे गुज़िश्ता तमाम नुकसानात की तलाफ़ी करवा रहा है। अब हम बाकायदगी से हर महीने नया नक्श लिखकर परिंदों को रोटियाँ भी डाल रहे हैं और हमारे लॉकर में पड़े हुए नक्शे यार गार रज़ी अल्लाह तआला हमारे ज़ेवरात और पैसों में इजाफ़ा भी करवा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि ये पूरा नक्श की जिस तरह से जो अमल है वो दे दिया है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।